Good morning, dear student. Today I will teach you a scale in which I will deal plane scale. So first of all, we know about plane scale. प्लेन स्केल किसे कहते हैं? तो स्केल मैंने आपको बता दिया प्लेन के बारे में। प्लेन स्केल ऐसा स्केल को बोलते हैं इसमें दो कंसेक्यूटिव यूनिट्स हो, दो कंसेक्यूटिव यूनिट्स। जैसे ये प्लेन स्केल है, इसमें दो कंसेक्यूटिव यूनिट्स है। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार है। यहाँ पे मिलीमीटर है और सेंटीमीटर है, तो उसी को हम बोलते हैं प्लेन स्केल। जहाँ पे टू कंसेक्यूटिव यूनिट्स लगातार हो, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लेन स्केल। अब आइए देखते हैं, हम लोग समझते हैं। देखिए, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। तो यहाँ मिलीमीटर, सेंटीमीटर टू कंसेक्यूटिव यूनिट हुआ, दो लगातार यूनिट हुआ। सेंटीमीटर, डेसीमीटर दो लगातार यूनिट हुआ। डेसीमीटर और मीटर दो लगातार यूनिट हुआ। मीटर और डेकामीटर दो लगातार यूनिट हुआ। टू कंसेक्यूटिव यूनिट्स हुआ। डेकामीटर और हेक्टोमीटर दो लगातार यूनिट्स हुआ। हेक्टोमीटर और किलोमीटर दो लगातार यूनिट हुआ। जहाँ पर दो कंसेक्यूटिव यूनिट रहेगा वहाँ पर प्लेन दो स्केल विच आर यूज टू रिप्रेजेंट टू कंसेक्यूटिव यूनिट्स। ऐसा स्केल जो दो कंसेक्यूटिव यूनिट को रिप्रेजेंट करे, यानी दो लगातार यूनिट को रिप्रेजेंट करे, उसी को बोलते हैं प्लेन स्केल। अब देखिए, मिलीमीटर और डेकामीटर अगर रहेगा तो वो कंसेक्यूटिव यूनिट नहीं होगा, तो प्लेन स्केल नहीं होगा। डेकामीटर और हेक्टोमीटर प्लेन स्केल नहीं होगा। किलोमीटर और डेकामीटर प्लेन स्केल नहीं होगा। मिलीमीटर और सेंटीमीटर और मीटर प्लेन स्केल नहीं होगा। यानी दो लगातार होना चाहिए, ये दोनों या फिर ये दोनों, ये दोनों या ये दोनों, ये दोनों या फिर ये दोनों। आप समझ गए होंगे प्लेन स्केल क्यों किसको बोलते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन को, कंस्ट्रक्ट ए प्लेन स्केल, हमको एक प्लेन स्केल बनाना है। हैविंग RF 1/40। RF कितना होगा? यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। 1/40 है। द स्केल कैन मेजर अप टू 5 मीटर, मार्क ए डिस्टेंस ऑफ 3.5 मीटर। तो मैक्सिमम लेंथ मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। मैक्सिमम लेंथ की जगह आपको दिया रहेगा मेजर अप टू या लॉन्ग इनफ, यानी ये चीज़ आपको दिया रहेगा। मैक्सिमम लेंथ या तो क्वेश्चन में दे देगा मैक्सिमम लेंथ, तो आप समझ जाएंगे 5 मीटर जो भी दिया रहेगा, या लॉन्ग इनफ दे देगा, या मेजर अप टू देगा। तो अब ये तीनों का मतलब होता है मैक्सिमम लेंथ। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखिए गिवन डाटा, गिवन डाटा में समझिए, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। अब गिवन डाटा लिखते, RF का वैल्यू दिया वो मैंने 1/40 लिख दिया। मैक्सिमम लेंथ 5 मीटर होगा। मैक्सिमम लेंथ जिसको हम दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं लॉन्ग इनफ या मेजर अप टू, तो वही मेजर अप टू मैक्सिमम लेंथ 5 मीटर हो गया। 200 हमको दिखाना है 3.4 मीटर। 3.4 मीटर मतलब 3 मीटर 4 डेसीमीटर। तो 3 मीटर प्लस 0.4 मीटर भी हम लिख सकते हैं। 3 मीटर प्लस 4/10 मीटर भी लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 मीटर प्लस 4 डेसीमीटर। आप समझ गए। तो पहला काम स्केल में होता है, स्केल का पहला काम है हमें LOS निकालना। क्या निकालना? LOS। LOS का मतलब होता है लेंथ ऑफ स्केल, ठीक है। उसका फार्मूला LS इक्वल टू होता है RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। RF इंटू मैक्सिमम लेंथ, देख लीजिए ये फार्मूला है, मैं आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था। LOS का फार्मूला है RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। तो इससे आप लोग बिल्कुल समझ जाएंगे। RF का वैल्यू मैंने पुट कर दिया। मैक्सिमम लेंथ 5 मीटर है, 5 मीटर मैंने लिखा, 5 लिखा। अब देखिए, आपके पास जो स्केल है वो सेंटीमीटर में है और मिलीमीटर में है, तो हमको सेंटीमीटर में ही लाना है। हमको क्या लाना है? या तो सेंटीमीटर में ला सकते हैं या मिलीमीटर में ला सकते हैं। तो हम सेंटीमीटर में लाते हैं, आप भी सेंटीमीटर में लाइए, ठीक है। तो मीटर, आपको पता है मीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए, मीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए, बड़ा से छोटा जाने के लिए 2 स्टेप नीचे जाएंगे, तो यानी 100 से मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा। इसको कट करने के बाद हमारा आंसर आता है 12.5 सेंटीमीटर। जो LOS का वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया 12.5 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं कि LOS के लिए, यानी हम लोग को स्केल बनाने के लिए 4-5 पॉइंट है
जो आप जान लीजिए, पहला है स्केल एक एलओएस निकालते हैं, दूसरा है स्केल होते हैं जितना एलओएस जितना उतना लंबा लाइन एक खींचते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जितना मैक्सिमम लेंथ दिया रहता है उस उतने इक्वल पार्ट में हम लोग स्केल को डिवाइड करते हैं। तो जो मैं जितना बात बोलूँगा उतना आप कन्फ्यूज होते जाएंगे, तो डायरेक्ट हम लोग प्रॉब्लम को ही देखेंगे। तो सबसे पहले 12.5 सेंटीमीटर का हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ किया, इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, पहला काम। दूसरा काम, आधा सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर का इसका चौड़ाई लेंगे। मैं आधा लिया हूँ, आप भी आधा लीजिए। इधर ऐसे करेंगे और इधर ऐसे करेंगे और इस तरह से हम लोग इसको मिला के ड्रॉ कर देंगे। तो ये स्केल का शक्ल ले लेगा, ये स्केल का शक्ल ले लिया। देखिए स्केल का शक्ल ले लिया, ये स्केल का शक्ल ले लिया। इस तरीके से स्केल का शक्ल ले लिया। आप समझ गए हम क्या समझाना चाह रहे हैं। स्केल का शक्ल ले लिया। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था मैक्सिमम लेंथ 5 मीटर, मैक्सिमम लेंथ कितना ना 5 मीटर। तो स्केल को 5 भाग में बांटेंगे, जितना मैक्सिमम लेंथ दिया हुआ रहेगा उतने भाग में बांटेंगे। 5 दिया रहेगा तो 5, 10 दिया रहेगा 10, 4 रहेगा तो 4। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए आप, हम यहाँ पे लिखा हुआ है पहला स्केल का लंबाई खींचा जाता है। सबसे पहले एलओएस निकाला जाता है, एलओएस के लंबाई का लाइन खींचा जाता है जो हम लोग खींच चुके हैं। अब एक 45 डिग्री का एक्यूट एंगल लिया जाता है, उस पर बराबर चाप लेकर मैक्सिमम लेंथ का इंटीग्रल जितना होगा उतने भाग में बांटा जाता है, ठीक है। हम समझाते हैं आपको। ये स्केल ड्रॉ कर दिए। अब इसको डायमेंशनिंग करना है। डायमेंशनिंग करना नीचे लेके जाएगा करेंगे 12.5 सेंटीमीटर मैंने कर दिया। बिल्कुल आसान है, जितना स्केल लिए उसको हम दिखा दिए, बिल्कुल आसान है। अब स्केल को जितना मैक्सिमम लेंथ दिया हुआ रहेगा उतने भाग में बांटेंगे। तो मैक्सिमम लेंथ दिया हुआ था हमको 5 मीटर, तो 5 भाग में बांटेंगे, 5 भाग में बांटेंगे। अगर मैं 2 सेंटीमीटर का एक लाइन लेता हूँ सपोज दैट, और इसको यहाँ पे रख के इस तरह से ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से इस तरह ड्रॉ करेंगे, तो सब बराबर होगा। उसी तरह अगर हम 3 सेंटीमीटर का अगर लेते हैं, चलिए यहाँ पे देख लीजिए आप, अगर मैं 2 सेंटीमीटर का या कोई भी एक मेजरमेंट चाप को, ये मान लो 2 सेंटीमीटर का है, इस तरीके से और इस तरीके से, तो ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर हो जाएगा। अगर मैं उससे मेजरमेंट करके मैं एक ऐसा एल लेता हूँ, सपोज पहला यहाँ आया और दूसरा यहाँ आया, तो ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है। तो कोई भी आप या तो मेजरमेंट करके ले लीजिए या अंदाज से ले लीजिए, कम से कम 2 सेंटीमीटर का लीजिएगा, तब बनाने में अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो आप जितना मैक्सिमम लेंथ रहता है उतने भाग में स्केल को इक्वल पार्ट में बांटेंगे। तो वो कैसे बटेगा, एक हम लोग को इक्विट एंगल लेना है। एक इक्विट एंगल मान लिया मैंने 45 डिग्री लिया, आपको 45 डिग्री लेके यहाँ पे इस तरह से लाइन को खींचा गया 45 डिग्री लेके। अब मैं 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर कर लूँगा, उतना ही का चाप ले लेंगे आप। इस तरह से 2 या 3 सेंटीमीटर का लीजिए, या 2, 2.5, 3। ये हुआ पहला, ये हुआ दूसरा। एक चीज़ और आप देखेंगे, जैसे पॉइंट आया वहाँ पे आप क्या करेंगे, इस तरीके से देखिए, पहला पॉइंट पे आप गिराइए, दूसरा इस पॉइंट पे आप गिराइए, तीसरा, चौथा और ये 5वां। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 जो लास्ट वाला है और ये लास्ट वाले पॉइंट को मिलाएंगे इस तरीके से। ये लास्ट वाला से लास्ट वाला को इस तरीके से
मिलाएंगे 4H पेंसिल से मिलाएंगे, इसको ही 4H पेंसिल से, इसको भी 4H पेंसिल से करेंगे। ठीक है, मैं पेन से कर रहा हूँ आपको दिखने के लिए। अब देखिए बिल्कुल इसी के पैरेलल, बिल्कुल इसी के पैरेलल आपको लाना है इस तरीके से और ड्रॉ कर देना है। फिर उसी के पैरेलल लाना है और इस तरीके से आपको ड्रॉ कर देना है। फिर उसी के पैरेलल लाना है और आपको इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। फिर उसी के पैरेलल लाना है आपको इस तरीके से ड्रॉ कर देना। देखिए ये तिरछा है तो तिरछे तिरछे लाएंगे, अगर सीधा रहेगा तो सीधे सीधे लाएंगे, अगर ऐसा रहेगा तो ऐसे ही इसे ले जाएंगे, अपने मन से कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब ये मैक्सिमम लेंथ जितना दिया था उतने भाग में बट गया, ये हो गया 1, 5 भाग में बट गया 2, इसको इस तरीके से बिल्कुल इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ कर देना है। अब आप लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 0, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 0। मैक्सिमम लेंथ कितना था 5 मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 4, और मीटर था मैक्सिमम लेंथ तो मीटर कर दिए। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ मीटर 5 मीटर था, उसी तो 5 भाग में बांट रही है, तब यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे, एक छोड़ के 0, 1 2 3 4 5 मीटर लिख ले। 5 मीटर इस तरह से आप ड्रॉ कर दिए। अब एक और लेना है एंगल, इतना आप कर दिए। अब एक और 60 डिग्री एक्यूट एंगल ही लेना है, यानी 90 डिग्री से छोटा लेना है। तो आप 60 डिग्री पर लेंगे, पहला 45 डिग्री पर लेंगे, दूसरा क्या लेंगे 60 डिग्री पर। कितना लेंगे 60 डिग्री पे। तो 60 डिग्री यहाँ पर आएगा, देखिए इस पॉइंट पे आ रहा है 60 डिग्री, इस पॉइंट पे 60 डिग्री आ रहा है। बिल्कुल इस पॉइंट पे आ रहा है 60 डिग्री। बिल्कुल इस पॉइंट पे 60 डिग्री आ रहा है। अब आप इसको 10 भाग में बांटेंगे। कितना भाग में बांटेंगे इसको आप 10 भाग में बांटेंगे। क्यों कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना डेसीमीटर है, देखिए ये हो गया 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और ये 5 मीटर। तो 1 मीटर में होता है 10 डेसीमीटर। 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। ये आपको पता है कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। ठीक है, आप ले लीजिए, एक चाप ले लीजिए। इसको 10 भाग में बांटना है, तो एक पेंसिल से गिराना है इसको, ये 2, इसे 3, 4, उसी तरह के 10 बार लेना है। जो चाप ले लिए 1.5-2 सेंटीमीटर का जो भी आपको लेना ले लीजिए, एक ही चाप ले लीजिएगा, अंदाज से भी ले सकते हैं। और ये 5 यानी 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th, ये 10 ले लिए। अब ये जो लास्ट वाला है और ये 0 वाला है, इसको आप मिलाइए, इस तरीके से मिलाइएगा। मैं अभी ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी 4H पेंसिल से कर रहा है। ब्लैक पेन का ये इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आपको ये दिखाई पड़े। ठीक है, 4H पेंसिल इस्तेमाल कर। अब जैसा ही ड्रॉ किए हैं बिल्कुल इसी के पैरेलल, अब इससे बिल्कुल उसी से पैरेलल, बिल्कुल उसी के पैरेलल
बिल्कुल उसी के पैरेलल, 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 यानी टेढ़ा है तो सब टेढ़ा ही रहेगा। ये बात समझ गए, टेढ़ा है तो सब टेढ़ा ही रहेगा। अब इसको एच पेंसिल से ड्रॉ करना है। किस पेंसिल से ड्रॉ करना है? एच पेंसिल से। सीधा इसी के पैरेलल मिलाएंगे, यानी इसके पैरेलल होगा या इसके पैरेलल बोल सकते हैं। मिलाइए, बिल्कुल 90 डिग्री पे होगा, बिल्कुल 90 डिग्री पे होगा, बिल्कुल, यानी इसके पैरेलल बोलिए या इसके पैरेलल। अब आप यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, ये अगर 10 डेसीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता था। यहाँ से यहाँ 1 मीटर है तो उसको हम 10 डेसीमीटर लिख दिए। हमको शो करने कितना बोला है? 3.4 डेसीमीटर, यानी 3 मीटर 4 डेसीमीटर। तो यहाँ से ए 0 है तो 1 2 3, इधर 3 और 4 डेसीमीटर, तो 1 2 3 4 ये वाला पॉइंट ले लेंगे, चौथा पॉइंट ले लेंगे। तो लीजिए, यानी हुआ ये 0 हुआ तो 1 2 3 4 ये वाला, और इस 5 6 7 8 9 ये 10 डेसीमीटर हुआ, इसलिए मैंने 10 डेसीमीटर लिखा हूँ। ठीक है, तो इसको आप ड्रॉ कीजिए। 1 2 3 4 ये वाला ले लिए, तो 3.4 डेसीमीटर बिल्कुल बिल्कुल इस लाइन से पैरेलल। इसको ड्रॉ कीजिए 1 2 3 4, और इधर 3 इधर ड्रॉ कीजिए। अब आप स्केल से दिखा दीजिए बिल्कुल इसके पैरेलल, बिल्कुल इसी के पैरेलल आप दिखाइए। अब इसको एरो अच्छा से दीजिए, बिल्कुल इसी